मैंने समझाया था बेसिक क्लास में, इसलिए समझाया था क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए क्या है कि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3। पहले इसका बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसकी शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, a का 1/2 का मतलब गुना, तो ये हो गया, बराबर b का 2/5 ये हो गया, बराबर c का 1/3 ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां से हो गया a/2, यहां से हो गया 2b/5 और यहां से हो गया आपका कितना c/3। अब हमें a b c का निकालना है, तो अगर बटे में आ रहा है तो इसका एक तरीका है कि आपको इनके एलसीएम से ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा निकलेगा। एलसीएम कितना आ गया, यहां पर 30 आ गया, तो 30 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 15a आ जाएगा। 30 से किया, 5 से भाग दिया 6, 6 दूनी 12b आ गया। ठीक है, मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया 10c, ठीक है, क्योंकि 30 से गुना किया, 3 से भाग दिया, 10c आ गया। अब यहां पर हमसे क्या पूछा है, एबीसी का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिख जाए। एबीसी का अनुपात बताना है, तो कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, पहले इन दोनों का ले लेते हैं कि जो a के साथ है वो b का अनुपात होगा, b के साथ है वो a का अनुपात होगा। तो कितना हो गया, a का हो गया 12 और b का कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इन दोनों में से चेक करना है b और c में, जो c के साथ होगा वो b का अनुपात होगा, जो b के साथ होगा वो c का अनुपात होगा। तो ये कितना हो गया, b का हो गया यहाँ पे 10 और c का हो गया 12। अब क्या करना है, इसके सामने ये वाला लगा देंगे, इसके सामने ये वाला लगा देंगे, गुना करेंगे 120 अनुपात 150 अनुपात 180। ठीक है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, तो 4:5:6 आपका यहां पर आंसर हो गया। कौन सा, 4:5:6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा बन गया, पेपर में इतना बड़ा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पेपर में इतना बड़ा करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसका शॉर्ट क्या बनेगा, आप देखिए यहां पर, यहां से ही शॉर्ट बन जाएगा आसानी से, इसी से बन जाएगा, इसी से बन जाएगा। सेम देखिए क्या है, यहीं से हम बनाते हैं इसका शॉर्ट। अगर ये 2 इसके 5/2 है, ये यहां पर रहेगा। अगर क्या होता, अगर ये 2 नहीं होता, पहले मैं आपको समझाता हूं, अगर ये 2 नहीं होता तो इनका अनुपात हो जाता है, एबीसी का जो अनुपात होता है आपका, ठीक है, एबीसी का जो अनुपात हो जाता है आपका A/B/C, वो कितना हो जाता, 2:5:3, यही रहता आपका। ठीक है, यही रह जाता, लेकिन इसके बटे में 2 और है, इसके बटे में 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाना पड़ेगा तो सभी संख्याओं में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से इसको गुना करेंगे, 2 से इसको गुना करेंगे, 2 से इसको गुना करेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं में बराबर करना है। तो यहां से तो ये कट जाएगा, यहां से कितना आ गया 4 आ गया, यहां से कितना आ गया 5 आ गया, यहां से कितना आ गया 6 आ गया, तो 4:5:6, तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4:5:6। पहले वाले में देख लीजिए जो लिखा हुआ है हमारा यही आया था, इस बार भी हमारा यही आया है। शॉर्ट बन गया ना किस तरीके से, बस इसको खोला, ठीक है, और हमारा यहीं पे शॉर्ट बन गया। आगे देखिए, आगे है ये वाला क्वेश्चन, देखिए इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यहां पर क्लियर होगा। क्या है कि A/3 बराबर B/2 बराबर C/5। ठीक है, ये है। अब इसमें A B C का हमें क्या है, इसके बटे में है, सेम यही अनुपात हो जाएगा आपका, कितना 3:2:5, ये इनकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमसे क्या लिखा गया है कि C + A², C + A का स्क्वायर, तो C कितना आपका, C हमारा 5, A है हमारा 3 और इनका स्क्वायर, तो 5 और 3 मतलब 8 का स्क्वायर। तो पहला आ गया आपका 8 का स्क्वायर अनुपात, दूसरा है आपका A + B का स्क्वायर, A है आपका 3, B है आपका 2, यानी 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है कि B और C का स्क्वायर, B और C कितना है 5 और 2 है आपका, यानी 7 का स्क्वायर। बस यहां पर करेंगे 64:25:49, 64:25:49, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं, आंसर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बात को यहां से क्लियर हो गया ना पिछले वाला, कि ये जो बटे में होगा ना वही इनका अनुपात हो जाएगा।
जैसे इसमें अगर बटे में 2 नहीं होता, ये वाला 2 नहीं होता तो डायरेक्ट यही हो जाता, लेकिन ये 2 था तो इसको हटाने के लिए हमने सभी को ऊपर 2 से गुना किया। इसमें ऐसा कुछ नहीं था तो इसको हमें डायरेक्ट ही हमें पता चल गया।